जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के ये अनमोल वचन आपके जीवन में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह विद्यमान होते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाते हैं। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। फल अगर आपका कर्म अच्छा है तो सदैव अच्छा ही प्राप्त होगा। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही शांति असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्त हो जाओगे। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने ही हमें सिखाया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता बिल्कुल मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भगवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हो तो उन्हीं की कृपा से सब कार्य स्वतः ही संभव हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा हमेशा सदैव हमारे साथ होते हैं उन परीक्षाओं में हमें पार उतारने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में विजय अवश्य तुम्हारी ही होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही तो हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करोगे वह आपको
मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे होते हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो और प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख की अनुभूति होती है दोस्तों। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें और सदैव अच्छे विचारों को ही सोचें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर्मन की शांति को स्थापित करनी होगी। जब आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, तभी आप भगवान को अपने मन में खोज पाओगे। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा के भीतर ईश्वर को पहचानें और उनकी दिशा में ही चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य दोनों प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को त्याग दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करते समय जीवन के तमाम पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप परमात्मा की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ जाता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती है। परमात्मा के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने हेतु आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा दोस्तों। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा किए गए मार्ग पर चलते रहें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। परमेश्वर के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है, परंतु आत्मा सदैव अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो। फल ईश्वर का कर्तव्य है।
वह आपको स्वतः ही प्राप्त होगा। सभी धर्मों में प्यार और समरता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए, वही आपका सच्चा गुरु है। सदैव कर्म योग से अपने कर्तव्य का पालन करते रहो और फल की आशा को छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकोगे। जीवन में संतुष्ट रहोगे, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी होती है। जो धर्म का पालन करता है, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे या फल को नहीं। जो सबका मंगल करता है, उसका भी सदैव मंगल ही होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखोगे, तभी अपने आप को वश में कर सकोगे। भगवान जो संयमी है, उनका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है दोस्तों। जो शुद्ध मन से ईश्वर को याद करता है, उनका ध्यान करता है, पूजा अर्चना करता है, वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित होती है दोस्तों। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए सदैव अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और प्रेम से बोलें, श्री राधे राधे।